व्हाट्सएप चैट्स, दुबई शेख की मांग और लड़कियों की सप्लाई, स्वामी चैत्यानंद का काला जाल। क्या है पूरी कहानी, क्यों ऐसी खबरें सामने आती हैं और क्या है पूरा मैटर, मैं आपको समझाता हूं जनसंदेश में। रात के सन्नाटे में एक मोबाइल की स्क्रीन पर टाइप होते शब्द, दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? और वही स्क्रीन जिसे बाबा स्वामी चैत्यानंद खुद अपना छुपाना चाहती थी, अब पुलिस के हाथों में है। यह कोई उपन्यास नहीं, उस कथित गुरु का सच है जिसकी पवित्रता के पर्दे अब पटकर बिखर चुके हैं। चैट्स में जलते हुए प्यार के शब्द, बेबी, डॉटर, डॉल, स्वीटी, सिर्फ मायावी स्नेह नहीं दिखते, वे दबाव, धमकाने और शोषण के उस सिले मिले पैटर्न का इबारत दिखाते हैं जिसे कई नन्ही जिंदगियां फंसी हुई दिखती है। पहला सीन क्या है? छात्रों के फोन पर आया मैसेज, तुम मुझसे नहीं सोओगे, नहीं कहोगे गुड नाइट। सामान्य सा वाक्य, पर टोन में वह इच्छा और दबाव झलकता है जो गुरु के आध्यात्मिक मुखौटे के पीछे छिपा है। जवाब ने न मिलने पर पिता की तरह नहीं, शिकारी की तरह बाबा लगातार नया नंबर बदलकर संपर्क कर रहे और जारी रखते हैं। सभी लंदन का नंबर है। कभी फरारी की चमक के साथ उसने चैट में क्लासमेट जूनियर भेजने की बात तक कह दी, जैसे वही किसी माल की सूची हो। और जब लड़की ने मना किया तो सवाल घिसटते हुए बदतर हो गया, यह कैसे संभव हो सकता है? दूसरा सीन आप समझिए, आश्रम की दीवारों के पीछे चलता है एक निगरानी तंत्र। HIK विजन ऐप से जुड़े CCTV कैमरे जो हर कदम को रिकॉर्ड करते रहे। जो कैमरे भक्तों की सुरक्षा के लिए लगे थे, वही कैमरे बाबा की आंख बन गए। कौन कब आता है, किस समय कमरे में रहता है, सब रिकॉर्ड हो रहा था। आश्रम की छतों के नीचे जनते बनते चाल की ये हर फिल्म पुलिस ने अब देखा है तो सब चौकन रह गए। चैट्स और CCTV के मेल से एक तस्वीर उभरती है। यह कोई अकेला पापी क्षण नहीं, एक ऐसा संगठित सुनियोजित रैकेट था। भर्ती, हनी ट्रैप, विदेशों तक पूरी सप्लाई। कहते हुए भी घिन आती है कि आखिर ये सब क्या है। तीसरा सीन क्या कहता है? पैसों और गिफ्ट्स का मादा, महंगी घड़ियां, डिजाइनर चश्मे, एयर होस्टेस नौकरी का झांसा, सब एक चमकदार नकाब के हिस्से थे। रिज्यूमे मांगे गए, भुगतान किए गए और कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा जैसे स्थानों पर भेजकर हनी ट्रैप की साजिशें रचने के आरोप सामने आए हैं। चैट रिकवरी में निकले संवाद बताते हैं कि एक लड़की से कहा गया, किसी लड़के के साथ अंतर्गत फोटो खिंचवा कर भेजो। एक जाल जो न केवल शर्मसार करता है बल्कि किसी की जिंदगी उजाड़ देता है। क्लाइमेक्स क्या कहता है? गिरफ्तारी और गोलमोल जवाब। जब पुलिस ने बाबा को पकड़ा, उसने आंखें झपकाई और गोलमोल जवाब दिए, पर उसके मोबाइल की हर चैट डिलीट की हुई थी। अब एक एक करके रिकवर हो रही है। उन रिकॉर्ड संदेशों में वही पुरानी सच्चाइयां नंगी होकर उभर आई। दबाव, कब्जा, विदेश कनेक्शन और एक नेटवर्क जो किसी पवित्र आश्रम की आड़ में संचालित था। लेकिन सवाल उठता है, सवाल और डर की कहानी का एक ऐसे गुरु जिसने भक्तों की आस्था को हथियार बनाया। क्या उसने उन लड़कियों की प्रतिष्ठा, परिवार और भविष्य को बेच दिया, या सिर्फ एक पुलिस की जांच नहीं, यह मानवीय शर्म का एक खुला मोर्चा है? अब न्याय व्यवस्था, मीडिया और समाज की निगाहें उसी पर टिकी है। कितनी जल्दी सच्चाई उजागर होकर उन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न यह भी पैदा होता है, कितनी और ताकतें, कितने और नंबर, कितने और कमरे और कितने और कैमरे आज भी ऐसे जाल बुन रहे होंगे? आप देख रहे थे जनसंदेश, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।